चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। ठीक, वैद्युत क्षेत्र मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कोई एक चार्ज रखता है, ठीक, ये कोई चार्ज है, इस चार्ज के चारों ओर का जो क्षेत्र है, ठीक है, देख सकते हैं आप, इसको हमने क्षेत्र को बनाया है। ठीक, इस चार्ज के चारों ओर का जो वह क्षेत्र, ठीक है, जैसे मान लीजिए इस पे हम कोई दूसरा चार्ज ले जाएंगे, ठीक, इस पे कोई Q0 चार्ज ले जाएंगे, तो जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा, जैसे ही ये यहाँ पे पहुंचेगा तो क्या करेगा? एक फोर्स को महसूस करेगा, एक फोर्स को महसूस करेगा, तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र किससे बना होता है? वैद्युत रेखाओं से बना होता है। किसके बना होता है? वैद्युत रेखाओं से बना होता है। ये रेखाएं क्या होती है? काल्पनिक होती हैं। ठीक है, अब इन वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में बताते हैं आपको क्या होता है। ठीक है, चलिए इतना आप लोग बना लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए। अब आपको हम वैद्युत बल रेखाओं के बारे में बताते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? काल्पनिक होती हैं। ठीक है, इनको इमेजिन किया जाता है। ठीक, और ये क्या करती हैं? किसी भी चार्ज के वैद्युत क्षेत्र को बनाती हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आपका ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है? ये आपकी बल रेखा है। ठीक, अब ये क्या होती है? इस चार्ज से स्टार्ट होंगी, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी, देख रहे ना, इस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और कहाँ पे खत्म होंगी? इनफाइनाइट पे, अनंत पे। ये अनंत पे खत्म होती। देखिए बहुत से बच्चे अनंत का कॉन्सेप्ट नहीं समझते। अनंत होता क्या है? अनंत मतलब ये होता है कि कोई डिस्टेंस को डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, अनंत मतलब क्या? यहाँ पे भी स्टॉप हो सकती है, यहाँ पे भी स्टॉप हो सकती है। तो अनंत मतलब ये है कि कोई डिस्टेंस को डिफाइन पर्टिकुलर नहीं किया गया। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है? जो बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और कहाँ पे खत्म होती है? अनंत पे खत्म होती हैं। और अगर हम बात करें, अगर निगेटिव चार्ज है आपका, ठीक है, इफ अगर आपका ये निगेटिव चार्ज है तो आपकी क्या होगी? जो बल रेखाएं होंगी वो क्या होंगी? ये आपकी अनंत से स्टार्ट होंगी और कहाँ पे खत्म होगी? इस चार्ज पे खत्म हो जाएंगी। इस चार्ज पर क्या हो जाएंगी? ये खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो समझ में आया आपको कि अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो आपकी जो बल रेखाएं होंगी वो क्या होंगी? चार्ज से स्टार्ट होंगी और अनंत पे खत्म होंगी। और निगेटिव की बात करें तो क्या हो जाएंगी? अनंत से आएंगी और चार्ज पे समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, अब अगर मान लीजिए सपोज दैट ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? पॉजिटिव में ये आपकी रेखाएं हैं, चुंबकीय बल, वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, और ये क्या होगी? हमने क्या बताया था? पॉजिटिव में क्या होगी? चार्ज से स्टार्ट होती हैं और अनंत पे खत्म होती हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? यहाँ से निकलेंगी और कहाँ पे खत्म होंगी? यहाँ पे खत्म होंगी। ठीक है, ये रेखाएं जो हैं यहाँ से निकलेंगी और पॉजिटिव पे खत्म होंगी। देख रहे हैं आप? ये चुंबकीय, ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये क्या करेंगी? पॉजिटिव से निकलेंगी और क्या होंगी? निगेटिव पे समाप्त हो जाएंगी। और नेगेटिव में क्या होगी? ये निकलेंगी यहाँ से
ठीक है, और ये कहाँ चली जाएंगी आपकी, अनंत में चली जाएंगी। ठीक है, ये कहाँ चली जाएंगी आपकी, अनंत में। ठीक है, ठीक। अच्छा, इसको अलग ना लिखिए। तो अगर दो चार्ज हमने अगर दिए, एक पॉजिटिव कर दिया एक नेगेटिव, तो इस केस में क्या होगा, जो आपकी बल रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव पे समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद और प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो आपकी रेखाएं होती हैं एक दूसरे को कट नहीं करती, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगी, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कट भी नहीं करती हैं। ठीक है, अब ये जो बल रेखाएं होती हैं ये चालक से नहीं पास होके, मतलब कोई कंडक्टर है उससे पास होकर नहीं जाती है। ठीक है, उसमें क्या होती है ठीक है, उससे पास होकर नहीं आती है। मतलब कह सकते हैं कि इस चालक के अंदर जो आपका वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। इस चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि जब इसमें से पास होकर नहीं जाएंगी तो वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे नहीं, जब बनाएंगे नहीं तो क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपकी वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज थी, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इसको बनाना है, बना लीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए जो आपकी वैद्युत बल रेखाएं होती हैं उनके समूह को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। जैसे आपका चुंबकीय फ्लक्स होता है वैसे आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। उसमें क्या था, चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को हमने क्या कहा था, चुंबकीय फ्लक्स कहा था। इसी तरह हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत बल रेखाओं के समूह को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो क्या कहेंगे, वैद्युत बल रेखाओं के समूह को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि इसको बच्चों प्रदर्शित कैसे करेंगे। तो इसको प्रदर्शित हम लोग साई से करते हैं। किससे, साई, इसको बोलते हैं साई। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, साई से। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक इसका होता है फैराड। क्या होता है, फैराड। फैराड इसका मात्रक होता है। ठीक, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। ठीक, तो हमने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया। वैद्युत बल रेखाओं के समूह को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, इसको साई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको साई बोलते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपको बताते हैं। बच्चों अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है क्या है, आप ही जानिए। ठीक, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं कि जैसे मान लो कोई आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है,
वह इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई आपका एक टेस्टिंग चार्ज रखा है, ठीक है। तो उस टेस्टिंग चार्ज पे जो आपका वैद्युत क्षेत्र के द्वारा जो बल लगेगा उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आया? जैसे मान लीजिए कोई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें आपका कोई टेस्टिंग चार्ज रखा है, ठीक, उस पर जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। समझ में आया? लिखेंगे क्या है, वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। अब आप लोग ये जानिए, ये तो पढ़िए, लेकिन मान लीजिए अगर कहीं आ गया तो कैसे पहचानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा है। तो इसे हम लोग इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू नॉट। ये आपका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो फोर्स लग रहा है और जो टेस्टिंग चार्ज है, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ से भी कह सकते हैं कि F इक्वल टू ई इंटू क्यू नॉट, ये भी कह सकते हैं। अगर यहाँ से अगर हम इसकी क्या निकालें, यूनिट निकालें, ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स को क्या होता है, न्यूटन होता है, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, और क्यू नॉट का कूलम। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन पर कूलम। इसकी यूनिट आ जाएगी आपकी न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और इसकी यूनिट एक और होती है, इसकी यूनिट और होती है, वो होती है आपकी वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, ठीक है, वोल्ट पर मीटर, ठीक ठीक। अब देखिए मान लीजिए सपोज दैट अब देखिए मान लीजिए कि ये आपका कोई चार्ज है, क्यू चार्ज, और यहाँ पे कुछ दूरी पे आपका कोई टेस्टिंग चार्ज होता है, ठीक, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। अब कूलॉम के नियम के अनुसार इन पे अगर हम फोर्स लगा लें तो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज, क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक। और इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन क्यू नॉट, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन क्यू नॉट। तो रखिए वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्यू नॉट, तो क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा एक और, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये भी आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है, ओके, ठीक। इसको नोट करना है, नोट कीजिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका अरिहंत बुक में नहीं दिया है, लेकिन कंपटीशन में पूछा जाता है, लिख लीजिए। आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा बच्चों
कि ये वोल्ट पर मीटर कहाँ से यूनिट आई, ठीक है। देखिए E इज इक्वल टू होता है V बाई एल, V बाई एल होता है। तो यहाँ से वोल्ट की V की यूनिट क्या हो गई आपकी, वोल्ट हो गई, और लेंथ की मीटर। तो यहाँ से आपकी 1 यूनिट और निकल गई, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, हम लोग क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इसको बोलते हैं वैद्युत विभव। क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर आपका टेस्टिंग चार्ज रखा Q0, ठीक, और यहाँ पे कोई एक चार्ज है, ठीक है, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। अब इस चार्ज को यहाँ तक, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, यहाँ तक है, r डिस्टेंस तक है, ठीक। अब इस टेस्टिंग चार्ज को बच्चों हमें यहाँ पे लाना है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लाओगे तो क्या करोगे, काम तो करोगे, शक्तिमान तो है नहीं कि यूं सू किया और चलाया, ठीक। तो इस टेस्टिंग चार्ज को हमें यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, वर्क करना पड़ेगा। तो उसी वर्क को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। समझ में आया। इस टेस्टिंग चार्ज को इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, इसको कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए बहुत लंबा डेरिवेशन है, आप मोटा मोटा समझ लीजिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं V से। V इज इक्वल टू, इसको यहाँ तक लाने में जो कार्य होगा ये हो गया, और ये Q0, ये आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम इसकी यूनिट निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। जूल पर कूलम, या इसकी यूनिट ये क्या हो जाएगी, वोल्ट क्या हो जाएगी, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, वोल्ट, ठीक। अब देखिए वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू R होता है ना। तो ये छोटा छोटा समझा देते हैं आपको। और F की वैल्यू में क्या निकली थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, ये था की वैल्यू, पहले बताया था हमने, इंटू R हो जाएगा, R कैंसिल हो जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू क्या है, वर्क की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R। इतना समझ में आया आपको। ये आपका क्या हो गया, W हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका W हो गया, ठीक। अब इस W की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। सो ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R। और ये आपका क्या हो जाएगा, Q नॉट। तो Q नॉट का काम खत्म। तो आपका पोटेंशियल क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, ये आपका पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक। इसको लिखना है तो लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताता हूँ। अब चलिए हम लोग बात करेंगे EMF की।
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? एक प्रकार का इलेक्ट्रिक प्रेशर है। क्या है? इलेक्ट्रिक प्रेशर है। ठीक, क्या है? इलेक्ट्रिक प्रेशर। क्या है? इलेक्ट्रिक प्रेशर है जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन कोई, उनके पास कोई शक्ति तो होती नहीं है जो अपने आप किसी कंडक्टर में फ्लो होने लगे। ठीक है, तो उनको गति मतलब मोशन के लिए कुछ पावर चाहिए ना, एनर्जी चाहिए ना। तो एनर्जी कौन देता है? आपका ये इलेक्ट्रिक प्रेशर या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही देता है। ठीक, इसकी गति के कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन तभी फ्लो करते हैं कंडक्टर में। ठीक है, और कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि कुछ बुकों में आपको मिलेगा कि किसी कंडक्टर में धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने वाले फोर्स को ईएमएफ कहते हैं। वो भी सही है। क्यों? क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक प्रेशर देंगे तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाएंगे, इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाएंगे तो मोशन करेंगे, और जब मोशन करेंगे तो उनके उल्टे डायरेक्शन में क्या होगी? करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो कारण क्या है? इधर से पकड़ो, ठीक सीधा पकड़ो, चाहे घुमा के पकड़ो, एक ही बात है। ठीक, तो उन्होंने क्या कह दिया? कुछ बुकों में कहेंगे आप देखो, हर कोई साइंटिस्ट अपनी अपनी बात अलग अलग ढंग से कहते हैं। ठीक है, तो एक बात ये भी समझ लीजिए कि ईएमएफ क्या है? एक इलेक्ट्रिक प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है, या कह सकते हैं कि ईएमएफ एक फोर्स है जो धारा को कंडक्टर में एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है या धारा को प्रवाहित करता है, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक, अच्छा, अब इसकी बात करें कि इसकी यूनिट की, तो इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। यूनिट इसकी क्या होगी? वोल्ट होगी। रिप्रेजेंट किसे करते हैं? ई से रिप्रेजेंट इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ई से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, ई इज इक्वल टू क्या? W बाई क्यू नॉट। ठीक, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। ठीक, तो उसकी यूनिट निकालेंगे क्या जाएगी? जूल पर कूलाम, या कह सकते हैं वोल्ट। क्या कह सकते हैं? वोल्ट कह सकते हैं। अच्छा, ठीक, अच्छा, अब विभवांतर भी समझ लीजिए। विभवांतर क्या होता है? विभवांतर भी समझ लीजिए। जैसे ये आपका कोई कंडक्टर है, इसमें रेजिस्टेंस लगा है और इसको मैं सप्लाई दे दी, ईएमएफ दे दिया, ये आपका ईएमएफ हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस लगा। तो क्या होता है कि बच्चों ये क्या करता है? ये धारा का दुश्मन है। क्या है? ये धारा का दुश्मन है। मतलब ये कहता है मैं धारा को फ्लो नहीं होने दूंगा, चाहे जो हो जाए, क्योंकि मेरा उससे 36 का आंकड़ा है, धारा से मेरा 36 का आंकड़ा है, इसलिए मैं धारा को यहाँ से यहाँ तक पास नहीं होने दूंगा। ठीक है, ये धारा को पास नहीं होने देता है। ठीक, तो क्या होता है कि अब भैया जब धारा को पास नहीं होगा तो ये क्या करेगा? अपना प्रेशर लगाएगा। ठीक, तो प्रेशर लगाने के बाद क्या होता है? यहाँ पे वोल्टेज, आपको इसको V कर लो। ठीक है, जो आपका यहाँ पे देखो, अब वोल्टेज का क्या काम है? धारा को प्रवाहित करवाना है, ये सब धारा को प्रवाहित करवाना है। तो क्या होता है कि ये इसको झापड़, लाल भूसा जो होता मारता है। ठीक, जिसके कारण क्या होता है? इसमें कुछ क्या होता है? ये वोल्टेज यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और हो जाता है। मतलब दोनों के
वोल्टेज में कुछ ड्रॉप आ जाता है, दोनों के वोल्टेज में कुछ ड्रॉप आता है, ठीक है। तो इन दोनों वोल्टेज की जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं विभवांतर, ठीक है। तो डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होगा, V1 माइनस V2, इसी को हम लोग बोलते हैं विभवांतर, ठीक है। अच्छा, अगर इसके हम यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। विभवांतर की यूनिट क्या होती है, वोल्ट ही होती है, ठीक है। इसको नोट करना है आप लोग को, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं करंट की, विद्युत धारा की। किसी कंडक्टर में, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, किसी कंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, ठीक है, ठीक है। कुछ बुकों में आपको दिया होगा कि आवेशों के प्रवाह की दर, वो गलत है, सरासर गलत है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि नाभिक के सबसे दूर की जो सेल्स होती हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं कि अगर इनको थोड़ी सी भी एनर्जी हम एक्स्ट्रा दे देंगे तो ये क्या होते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, तो इनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं बता देता हूं, ठीक, ये नाभिक है, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। इसके बाद की जो सेल्स होती हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको बोलते हैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इस सेल को छोड़ के नहीं जा सकता। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये सेल का इलेक्ट्रॉन होता है, इनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब इनके न्यूक्लियस और इनके बीच में जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है, ठीक है। जिसके कारण अगर हम इसमें कोई एनर्जी दे देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इस सेल को छोड़ के चले जाएंगे, और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या होता है, कंडक्टर में करंट फ्लो होती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करें कि अगर इस करंट की यूनिट की बात करें तो यूनिट इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट इसकी होती है एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी, Q बाई टी, और Q इक्वल टू होता है NE। तो ये हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां से अगर हम यूनिट निकालें इसकी और, तो इसकी होती है कूलाम पर सेकेंड, एक यूनिट इसकी और भी होती है, ठीक है। क्या कहेंगे, एम्पियर कहेंगे या कूलाम पर सेकेंड। अब एक चीज और जानिएगा कि एक सेकंड में 2.5
इंटू 10 की पावर 80 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं किसी कंडक्टर में, ठीक है। एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। या कह सकते हैं कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक ईवी क्या है? ये आपकी एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। एक ईवी में 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम चार्ज होता है, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपको याद होना चाहिए। एक बात और कि ये भी क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है कि जो धारा की चाल होती है वो क्या होती है। तो जो धारा की चाल होती है, धारा का वेग वो क्या होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। मतलब 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में आगे के टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा। तब तक जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं इनको कोशिश करिएगा अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेसिक है, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। थैंक यू। और आप लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस रक्षाबंधन की छुट्टी को आप बर्बाद नहीं करेंगे। कोशिश करिएगा मेरे द्वारा बताए गए वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा।